everyone, this is me Pranchi Yadav and welcome back to my channel. This is my first video and I'm going to tell you one thing, the law of least effort. चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So mostly people believe that the conventional wisdom holds motivation key to habit change. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमें अपने ड्रीम्स को सक्सेस को अचीव करने के लिए अंदर से जो होता है मोटिवेशन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. बट यू नो दैट एवरीबडी डोंट हैव दी क्लियर मोटिवेशन एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं होता है. एंड यू नो गाइस कि हमारे अंदर का जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है. नो गाइस दैट हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है एंड हमारा ये जो दिमाग होता है वो उसे कंजर्व करने की कोशिश करता रहता है कि किस तरीके से मैं इस एनर्जी को बचा सकूं किसी भी वर्क में. सो वी द ह्यूमंस वी फॉलो द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट. ठीक है, ये तो मैं तीसरी बार बोल चुकी हूँ. ओके, सो हम हमेशा इजी पाथ को चुनते हैं कोई भी काम हो. जैसे ग्रेविटेशन हमें अर्थ की तरफ खींचता है, देयर इज़ अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसी तरीके से हम इजी वर्क की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. काम को करने में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, किसी वर्क को करने में कम तो किसी वर्क को करने में ज़्यादा. एंड जो भी वर्क है वो अगर जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उतनी उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो काम या फिर अधूरा रह जाए, फिर हम प्रोक्रास्टिनेशन करते रहें और उसे करते रहें या फिर टाल दें. कुछ भी हो सकता है, उसकी पूरी होने की संभावना 0% है गाइस. हमारा गोल है कि एक दिन में हमें 50 पुशअप करने हैं या फिर एक दिन में 10 आवर्स पढ़ाई करनी है. सो दिस इज़ एक्चुअली टू इम्पॉसिबल फॉर यू कि एक दिन में 50 पुशअप तो कोई करेगा नहीं. और जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, एक दिन में भले ही टाइम टेबल बना ले 10 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, बट यू नो दैट आधे घंटे भी हमसे पढ़ा नहीं करा जाता है. सो गाइस, सो हमें ये जो सारे वर्क है ना बहुत ईजी तरीके से बनाने हैं. जैसे कि हम डेली गोल सेट करेंगे कि हमें 5 मिनट पढ़ाई करनी है. ओके, सो अगर हम बुक खोलेंगे अपनी और बस बोलेंगे कि अपने माइंड से बस 5 मिनट के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे. सो अब इतने भी बेकार हम लोग नहीं हैं कि हम लोग 5 मिनट के लिए पढ़ाई करें. एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तो करेंगे ही ना अगर किताब खोलेंगे. सो ये थोड़ा हमारे वर्क को ईजी बना देता है कि हम इसको ईजी तरीके से करते हैं. उसी तरह जो पुशअप होते हैं, पुशअप हम डेली सेट करेंगे कि हमें एक दिन में एक पुशअप करने हैं. सो इट इज़ लाइकली टू ईजी दैट हो सकता है और हमारे माइंड को लगता है कि हाँ ये ईजी है, ये तो मैं कर सकता हूँ. तो लुक एट योर एनी बिहेवियर जो तुम्हारे डेली लाइफ का पार्ट है. जैसे कि स्क्रॉलिंग, ये तो कॉमन बात हो गई ना. सो यू नो दैट हम स्क्रॉल करते हैं, सोचते कि बस इंस्टा पे जाएंगे, तुरंत स्टोरी देखेंगे कि फ्रेंड ने क्या लगाया, फिर उसके बाद सीधा चले आएंगे. बट यू नो गाइस, हमारे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक इक्वेशन है. I think you everybody know, one 1 minute is equals to 1 hour is equals to in serial. This is the equation of hours. Okay, so you can relate and understand this. By the way, this is the part of chuchuk. Most of the people की ये आदत होती कि अगर कोई स्टेटस या स्टोरी लगाए तो वो हर एक 5 मिनट पे चेक करेंगे यार किसने मेरी स्टोरी देखी, किसने नहीं देखी. मतलब हद. लिसन, सीरियस होते हैं. यहाँ पर मैं तुम्हें कोई मंत्र या मैजिक नहीं बताने वाली हूँ जिसको तुम पढ़ने के बाद तुम अपने सारे काम इजीली कर लोगे. तुम कोई भी हैबिट या वर्क बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्शन इन्वायरमेंट में स्टार्ट करते हो. जैसे कि तुम एग्जांपल ले लो, कोई पर्सन वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की कोशिश करता है, बट यू नो दैट एवरी वीक वो जाता है रेस्टोरेंट या फिर बाहर खाने जाता है, मीन्स 2-3 दिन एवरी वीक में. सो तुम्हें ये लगता है कि वो वहाँ पर जाएगा और पालक के हरे पत्ते तो खाएगा नहीं, एटलीस्ट हैवी डिनर तो करेगा ही. सो इससे क्या होता है, वो जो डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्शन, उसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है. जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, वो बाहर गया तो एटलीस्ट ऑयली ज़्यादा कुछ खाएगा ना, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की बात हो गई. हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे हमारा वर्क जो हो वो बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से परफॉर्म हो सके.
हमारे जो भी गुड हैबिट हैं उसमें से हमें जितने फ्रिक्शन हो सके रिड्यूस करने हैं एंड जितना पॉसिबल हो सके उसे इजी बनाना है। सेम एज़ हमारे बैड हैबिट जो होते हैं, बैड हैबिट में से हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना है एंड जितना हो सके उसे डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम मॉर्निंग में जब भी उठोगे तो तुम्हें सबसे पहले अपने बेड को ठीक करना है। जब तुम अपने बेड को ठीक करोगे तो एवरी टाइम व्हेन यू एंटर इन योर रूम देन यू सी दैट तुम्हारा बेड जो है काफ़ी क्लीन लगेगा और तुम्हें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ, मैंने मॉर्निंग में ही सुबह ही काफ़ी अच्छा काम किया है। ओके, सो तुम्हें जो भी मॉर्निंग में पढ़ना होगा तुम उसे रात में ही डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है। उसे तुम अपने टेबल पे रख दोगे खोल के। ओके, खोल के तो नहीं रखना है, बाय द वे ये तो नॉर्मल हो गया कि हमें रख देना है, बट यू नो नो साइंस बिहाइंड इट कि तुम वहाँ पे मीन्स वहाँ पे तो मेरा टेबल है, टेबल पे अपने जो भी तुम्हें पढ़ना होगा तुम उसे रखोगे एंड देन जब सुबह उठोगे तो तुम्हारा जो तुम्हारी नज़र है तुम्हें वहीं पर पड़ेगी कि यस, तुम्हें फिर से एक रिमाइंडर मिलेगा कि हाँ, मुझे ये वर्क करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है। अगर फिर भी तुम इग्नोर उसे करते हो तो जब तुम दोबारा आओगे अपने रूम में तो तुम्हें लगेगा कि फिर से तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगा कि मैंने अभी तक ये काम किया नहीं है, मुझे करना चाहिए। सो ये इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है अपने स्टडी को कि तुम्हें क्या पढ़ना है। सो ये वर्क तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुमने अपने इन्वायरमेंट को ठीक किया। एज तुम एग्जांपल ले सकते हो एक्सरसाइज का। मोस्टली लोग एक्सरसाइज सुबह भूल जाते हैं, फिर नहीं करते हैं, उनका मन नहीं करता है। सो ये बेस्ट थिंग हो सकता है कि तुम रात में ही जो भी तुम्हें नीड होती है एक्सरसाइज के लिए, लाइक मैट बिछा दो वहीं पर जहाँ पर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, वाटर बॉटल रख दो और जो भी तुम्हें चाहिए। एंड देन जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग तुम उठोगे और फिर से तुम देखोगे कि एवरीथिंग इज़ रेडी, बस तुम्हें जाना है और एक्सरसाइज करनी है। ओके, सो ये तुम्हारे लिए एक इजी टास्क बन जाता है। तुम्हें जो भी वर्क करना है तुम पहले अपने इन्वायरमेंट को ठीक करो। अगर तुम उसे अच्छी तरीके से अरेंज कर लेते हो तो कोई भी काम करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी हो सकता है। समरी इज़ द वीडियो दैट हमने 3 चीज़ें समझी हैं। पहला कि हमें कोई भी वर्क अगर करना हो तो हम उसे इजी तरीके से करेंगे ताकि हमारे माइंड को लगे कि ये काम इजी हो सकता है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी देकर करना है। एंड देन सेकेंड इज़ हमें अपने वर्क में से फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, जितनी भी हो सके हमें डिस्ट्रैक्शन को हटा देनी है। थर्ड वन इज़ तुम्हें अपने इन्वायरमेंट को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब कर देना चैनल को।